शिकायत पर बात अपनी चालू थी और 6 प्रकार की शिकायत पे अपन ने बात प्रारंभ करी थी कि हमारे परिवारजन हमें समझते नहीं हैं। फिर बात करी थी क्या थी कि सब स्वार्थ पुष्टि के लिए हमारा उपयोग करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। फिर क्या थी तीसरी शिकायत थी कि सबके साथ तो प्रेम के साथ बात करते हैं और हमारे साथ रुक्षता से बात करते हैं। और फिर शिकायत क्या थी कि अपनी गलती वे स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसलिए और मन खराब हो जाता है। और कल ही बात करी थी कि घर में हमारे साथ ही वो क्या करते हैं, अन्याय अधिकतर होता है। और फिर कल बात करी थी अपन ने, शिकायत होती तो मतलब क्या, हमारा अपमान करते हैं, लेकिन किसके सामने अपमान करते हैं, सब लोगों के सामने हमारा अपमान करते हैं। इन 2 बातों पर अपन ने कल बात करी थी कि हमारा सबके, पहली बात तो क्या थी कि अन्याय होता है। तो वो अन्याय होता है तो अन्याय के लिए मैंने आपसे यही बात बोला था कि वास्तविकता ये है कि न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, परंतु समाधान के लिए छोड़ना पड़ता है। और जो अन्याय सह सकता है, जो अपमान सह सकता है, जो अवहेलना को सह सकता है, वही परिवार में रह सकता है और परिवार की आत्मीयता को बढ़ा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कल बोली थी, क्या बोली थी कि कर्तव्य बोध के बिना, कल का यह महत्वपूर्ण आइडियल और क्रीम कोटेशन था, कर्तव्य बोध के बिना व्यक्ति के लिए दिए जाने वाला अगर कोई अधिकार है, वह अधिकार परिवार और सबके लिए घातक। कर्तव्य बोध का जब तक भान नहीं होगा तब तक परिवार में एकता नहीं रह पाएगी। और फिर उसके बाद था कि अपमान हमारा होता है, तो मैंने यही कहा था अपमान के शब्दों पर ध्यान केंद्रित ना कर जिस कारण से अपमान हुआ है, अगर हम वो पकड़ लेंगे तो निश्चित तौर से कोई ना कोई हमारा निराकरण निकल जाएगा। नहीं तो हम उसी छोटी छोटी बात को लेकर अपमान को स्वीकार करते हुए अपने आप को क्लेश में बनाएंगे। और अगर क्लेश के निराकरण से निकलना है तो हम सिर्फ ये किस कारण से मेरा अपमान हुआ है। और एक और बात बोली थी कि मन की विचित्र व्यवस्था है कि 50 बार व्यक्ति ने अच्छा किया, वो अच्छा हमें याद नहीं है, और एक बार अगर मान लीजिए हमारे साथ बुरा किसी ने कर दिया है तो बुरा हमारी धारणा में बैठ गया है, उसी को हम याद रखते हैं और उसी से सामने वाले के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। और मैंने कहा था अंतिम प्रेम वाला बिंदु बच गया है, तो अंतिम वो प्रेम वाला बिंदु और कर देता हूँ कि वस्तुतः प्रेम ही हमारे अंदर का प्राण है, प्रेम ही हमारे अंदर की श्वास है। और प्रेम शून्य जीवन एक प्रकार का जीवन नहीं, वो तो 100 के समान है। क्या बोला, वस्तुतः प्रेम ही हमारे अंदर का प्राण है और हमारे अंदर की श्वास है। और अगर प्रेम शून्य जीवन है तो वो जीवन क्या है, 100 के समान है। हमारा प्रेम संसार में सबसे होना चाहिए, लेकिन संसार में सबसे कब होगा, जब हमारे अपने परिवार में हमारा सबके साथ प्रेम हो। वस्तुतः होता ये हैगा कि हम प्रेम करते तो हैं, लेकिन परिवार वालों से कम करते हैं और बाहर वालों से ज़्यादा करते हैं। बाहर वालों के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा है और घर वालों के प्रति हमारा प्रेम कम हैगा। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो सबको एक सूत्र में पिरोने की मतलब बनाए रखने की समर्थ को रखती है। अगर आपका प्रेम अपने संबंधों की मधुरता पर निर्भर करता है, परंतु प्रेम भी कितना, उसकी क्या मर्यादा रेखा। असल में इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रेम हो तो रहा है, स्नेह हो तो रहा है, वात्सल्य हो तो रहा है, लेकिन आज उसकी कितनी कहाँ तक मर्यादा है, वो मर्यादा समाप्त हो रही है। उस मर्यादा के विषय में आज आपसे बात करता हूँ, क्योंकि एक माँ थी, वो डॉक्टर साहब के पास पहुँची। लगभग 30 वर्ष की वो माँ थी। अपने 6 वर्ष के बेटे को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुँची। डॉक्टर, ये मेरा बच्चा है, मैं उसे बहुत 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 लाड़ प्रेम स्नेह से रख रही हूँ और ये बच्चा मेरा चल नहीं पाता है। इसकी उम्र कितनी है? अभी ज़्यादा नहीं, 6 वर्ष की इसकी उम्र है। क्या आपने इसे चलाने का प्रयास नहीं किया क्या?
बोले ये बात ऐसी है कि मेरा इकलौता बेटा है और बहुत प्रेम से इसको रखती हूँ, थोड़ी सी भी परेशानी ना हो इसलिए जब से जन्म हुआ है तब से ही ये गोद में ही रहता है और गोद में ही खेलता रहता है, ना नीचे उतरता है। इतने सारे नौकर चाकर है, इसने धरती पर कदम रखा ही नहीं है और अब रखा नहीं है और कुछ धन संपदा है, आगे भी ये सब करने वाले, लेकिन चलाना तो पड़ेगा ना, और अभी चल ही नहीं पा रहा है। अब मैं कैसे करूं, मैं इसको कष्ट देना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन ये चल नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब ने बड़े उससे कहा कि आप अब इसे उठाकर अपनी गोद में घूमिए सारी ज़िंदगी, और जब ये ऊपर जाएगा तो 4 लोग अर्थी वाले भी मिल जाएंगे और स्वाहा कराएंगे इसको। कितना प्रेम कर रहे हो, दिन भर आप अगर उसको गोद में रख रहे हो, अगर आप उस बालक को या बालिका को थोड़ी बहुत भी प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं जाने दे रहे तो क्या होगा, विचार करना। आपका बालक थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी भी ठंड नहीं सहन कर पा रहा है, आप इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा उसको लगता है अरे नहीं वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी ताकत नहीं, उसका उतना अंदर से सामर्थ्य नहीं है। ये करके आप अपने बच्चे को और बुज़दिल और कमज़ोर बनाते जा रहे हो। उसमें कारण स्वयं आप हैं। उसके अंदर तो कैपेसिटी है बच्चे के अंदर, लेकिन आपने स्वयं ने बोल बोल कर प्रेम में, लाड़ प्यार स्नेह में इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि वो वैसा बन गया है। था नहीं, आपने उसे अपने लाड़ प्यार में ऐसा बना दिया है। आजकल के हर बच्चे माता पिता की नहीं सुनते हैं, उसका एक ही कारण है, आपका अधिक प्रेम। क्योंकि प्रेम की भी तो कोई मर्यादा होनी चाहिए। हम कितना प्रेम अपने बच्चों को दें, इस विषय पर किसी का भी ध्यान नहीं है, इस विषय पर कोई भी नहीं सोच रहा है। और आज की वो नई पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, और फिर आकर बोलते हैं वो सुनता नहीं है। अरे कान तो है उसके, लेकिन वो आपकी नहीं सुनता है। वो आपका अधिक प्रेम, आपका अधिक लाड़, आपका अधिक स्नेह। और उसमें मान लीजिए अगर 2, 3, 4 बच्चों में या परिवार में एक आध बच्चा हो, फिर तो कहना ही क्या है, कहानी जी पूरी बिगड़ जाती है। कि अगर इकलौता पुत्र है तो कहानी ख़त्म। या मान लीजिए 8-10 लड़कों में इकलौती बहन है, तो फिर तो वो क्या है, रानी साहिबा से ज़्यादा उसके नखरे होते हैं। ये गलत, ये हम सोचना चाहिए। दूध चाहे आपका है, शक्कर भी आपकी है, परंतु फिर भी दूध में कितनी शक्कर डालनी चाहिए उसकी तो आपको मात्रा का तो ज्ञान है ना, कि हाँ इतनी डालनी चाहिए। अन्यथा आप दूध में शक्कर डालते ही जाओ तो स्वादिष्ट बनेगा क्या? बताओ ना। वो मीठा दूध तो क्या हो जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा। परिवार भी चाहे आपका है, हृदय में बहुत प्यार भी है किसी के लिए, परंतु परिवार में किस सदस्य को कितना प्यार करना चाहिए ये विवेक तो आपके पास होना ही चाहिए। बिना विवेक के नहीं होना चाहिए। अन्यथा प्रमाण का भान भूलकर आप यदि उन्हें प्यार करते ही जाएंगे तो संभव है परिवार को सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा और वो टूटता निर्बल बनता चला जाएगा। और फिर होता ये हैगा, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि अब 3 बच्चे हैं मान लीजिए, अब 3 बहुएं हैं मान लीजिए, है ना, या 3 अलग अलग और भी लोग हैं मान लीजिए। आप सब जगह ले सकते हो। मान लीजिए अपनी दुकान पर भी हो तो 3 नौकर हैं, घर में भी हो 3 बहुएं, और मान लीजिए बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा देते हो और किसी को कम देते हो तो बताओ ना, ये भेदभाव नहीं है क्या? है ना भेदभाव? गलत है ना। वो भी बहुएं तीनों आपके ही बेटे हैं और बहुएं तीनों आपकी है। जब वो तीनों बेटे आपके हैं, बहुएं तीनों आपकी, तो एक बहू को ज़्यादा और एक को कम क्यों? बताओ। ऐसा आप द्वेष वाला कर रहे तो प्रेम दो, मर्यादा में दो ना, सबको लगे कि बरोबर दे रहे हैं। आचार्य श्री जी इस चीज़ का इतना ध्यान रखते थे। और आचार्य श्री जैसे कोई माता जी बोलती थी कि हमको आना है तो आचार्य श्री नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दो। तो मैं आचार्य श्री से हम निवेदन का, आचार्य श्री समझो भैया, मेरे लिए एक बेटी थोड़ी है मेरी, इतनी सारी, अब एक को बुलाऊंगा और एक को नहीं बुलाऊंगा तो कैसा रहेगा? इसलिए बिल्कुल विकल्प नहीं करो, सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करना है। ये कहलाती अंदर से बड़ेपन की, कि हाँ मैं बड़ा हूँ तो मुझे सबको एक साथ देना, मेरे लिए सब शिष्य एक समान है, सबको बरोबर तरीके से बांटना है। तो आपका एक के प्रति क्यों? एक के प्रति नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। एक महाराज जी अगर मान लीजिए हमारे यहाँ आचार्य श्री जी की वैयावृत्ति के लिए रहता था, तो आचार्य श्री जी क्या करते थे वैयावृत्ति के लिए? भैया आप ही आप क्यों दूसरों को मौका दो, बुलवा के वैयावृत्ति कराते थे।
हाँ वो बहुत दिनों से नहीं आए, उनको बुलाओ, वही आरती कर रहे हैं ना, रोज रोज बोलो, मतलब ताकि क्या उनको लगे कि हाँ ये मेरे गुरुजी हैं। आपकी बहू को लगना तो चाहिए ये मेरी माँ है। वो कब लगेगी? जब आप एक जैसा प्रेम दोगे, प्रेम के अंदर भी क्या हो, कंडीशन हो कि हाँ मेरा सबके प्रति, एक को अधिक और एक को कम प्रेम दे रहे हो तो कुल मिलाकर आप स्वयं केची का काम कर रहे हो। आप केची का काम मत करो, आप सुई का काम जब भी कर पाओगे जब सबको बराबर बराबर मात्रा में अपना प्रेम स्नेह बांटते चले जाओगे। इससे परिवार के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ती चली जाएगी और कटुरता और नहीं करोगे तो कठोरता बढ़ती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि परिवार के सदस्य अपने आप आपसे विमुख होने लग जाएंगे, अपने आप आपसे अलग होने लग जाएंगे। निश्चित ये मान के चलना। और वास्तविकता ये है कि कटु नीम के रस के साथ मनुष्य जैसे बचता है वैसे ही प्रमाणातीत शक्कर वाले दूध से भी बचता है। क्योंकि ये निश्चित है कि प्यार का अभाव जैसे अरुचि पैदा कर देता है, वैसे ही ध्यान रखना आपका बहुत ज़्यादा स्नेह, अतिशयोक्ति स्नेह भी अरुचि पैदा कर देगा। वो आपसे चिढ़ने लगेगा, वो आपसे अंदर ही अंदर द्वेष करने लगेगा। और हाँ, अच्छा से एक बोलते ज़्यादा मिठास में क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो मिठास भी उतनी होनी चाहिए जितनी खाने योग्य हो और रहने योग्य। इसलिए ज़्यादा मिठास भी हमें नहीं करना चाहिए। हम ये बात ध्यान देने योग्य तथ्य ये कि यहाँ विरोध प्रेम का नहीं है, यहाँ विरोध प्रेम का नहीं है, प्रेम के अतिरेक का है। यहाँ विरोध प्रेम का नहीं है, प्रेम के अतिरेक का है। यहाँ भय सूचक सिग्नल प्रेम नहीं है, परंतु जो प्रेम के पीछे पागलपन है उसकी चिंता है। यहाँ कड़ी नज़र प्रेम की ओर नहीं है, प्रेम में जो विवेक का भाव है उसकी ओर है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 बातें बोली मैंने, ध्यान देने योग्य बात। विरोध प्रेम का नहीं है, प्रेम के अतिरेक का है। कितना पैसा दे रहे हो, एक विचार तो करो कि मैं मेरे बालक को, मेरी बालिका को इतना पैसा दे रहा हूँ, ये धन क्या है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी एक बालक से पूछा तो जेब खर्च के पैसे 1 लाख रुपए, मैं सुन के दंग रह गया कि 1 लाख किसको बोलते हैं भैया? 1 लाख में तो मैंने पूरे जीवन की पढ़ाई कर ली होगी। सच कह रहा हूँ, 1 लाख में तो मैंने पूरे जीवन की पढ़ाई कर ली। क्या दे रहे हो आप? वो कहाँ खर्चा कर रहा है? आप समझो, आपको आपके पुण्य से पैसा मिला है, वो पैसा किस और बहा रहा है, किस और लगा रहा है, इतना विवेक तो होना चाहिए आपके पास। ऐसा प्रेम कोई काम का नहीं है जिसमें अतिरेक है। ये प्रेम का अतिरेक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत दो, पर कितना दे रहे हो और कितना देने योग्य है और वो कहाँ खर्चा कर रहा है, इस पर तो आप विचार करो कि वो दे कहाँ रहा है और लग कहाँ रहा है, कितना लगाना चाहिए, कितना लगना चाहिए। बताओ, आप अगर ऐसा कर रहे हो तो एक गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेम का अतिरेक है। और भय सूचक सिग्नल प्रेम क्यों कह रहा हूँ मैं कि जो पागलपन है उसकी चिंता। कितनी सुविधाएं दे रहे हो आप? एक सुविधा देने का भी थोड़ा तो भान होना चाहिए कि हमें इतनी अपने बच्चों को सुविधा देनी है, लेकिन आप कितनी सुविधा दे रहे हो? हर बात पे सुविधा। हमारे अपने बच्चे ऐसे हो गए हैं कि यहाँ से अगर बड़े मंदिर जाना है तो अब ये स्थिति है कि बिना गाड़ी नहीं जा रहे हैं, गाड़ी चाहिए ही चाहिए। वो 70-80 हज़ार 1 लाख की आजकल वो आती है एक्टिवा, वो चाहिए ही चाहिए। बिना एक्टिवा के यहाँ से वहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ पैदल नहीं बच्चा चल पा रहा है। उसमें क्या कारण है? अब वो बीमार हो रहा है तो उसमें कारण ये है कि वो कहाँ से कुछ वो खा रहा है, मेहनत कर ही नहीं रहा है। वो मेहनत करे तब तो कुछ हो पाए, कुछ नहीं। पहले घर में सब काम था, झाड़ू थे, पोछे थे, पानी भरना होता था, सब करना होता था। आजकल बच्चों से गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं रखवाया जा रहा। कितनी सुविधा दोगे आप उनको? कहाँ आप किस ओर ले जा रहे हो अपने बच्चे को? नहीं, ये भी अतिरेक है। हम सुविधा दें, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए। इतना नाजुक हमारे बच्चों को हमें नहीं बनाना चाहिए, और हम बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल बनाते जा रहे हो कि नहीं? अपने बच्चों को नाजुक बिल्कुल बनाते जा रहे हो। थोड़ी सी भी वो प्रतिकूलता सहन नहीं करते, थोड़ी सी भी कुछ होता है तो भैया नहीं, हमारा बच्चा इस चीज़ को नहीं सहन कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे से बच्चे से आपको पूज्य गुरुदेव क्या बोलते थे? सुनना ध्यान से। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, जो गर्मी खाएगा वही ठंड को सहन कर पाएगा।
और जो ठंड खाएगा वही गर्मी को सहन कर पाएगा। सीजन के फल खाना चाहिए। बोले सीजन है। अच्छा श्री बोलते थे ये मलेरिया क्यों आ रहा है पता है आपको? ये बुखार क्यों आता है? बुखार क्यों आता है? उसका क्या कारण है? तो अच्छा श्री बोलते बुखार इसलिए आता है, उसका एक कारण ये है, ध्यान से सुन लो। आप चाहते हो हमें बुखार ना आए? चाहते हो ना? तो गुरुदेव क्या बोलते हैं? बोले बुखार इसलिए आता है आप लोगों को क्योंकि आप लोग क्या है, जब गर्मी होती है तो रोमकूप खुलते हैं, उससे पसीना बाहर होना चाहिए। वो पसीना आप बाहर करते ही नहीं हैं, और वो पसीना जितना बाहर होना चाहिए उतना बाहर नहीं करते हैं, इसलिए वो रोमकूप बंद रहते हैं। अब वो रोमकूप बंद रहते हैं तो शरीर को चिंता होती है, अब वो टॉक्सिन बाहर करना है, और टॉक्सिन बाहर करना है तो मलेरिया होता है। और मलेरिया जाता काहे से है? ओढ़ो और पसीना लाओ, ओढ़ो और पसीना लाओ तो बुखार चला जाएगा। बोले बस वो पसीना लाने के लिए बुखार आता है। तो भैया तुम पसीना लाने के लिए बुखार करोगे, गोली दवाई खाओगे, 8 दिन बिस्तर पड़ोगे, तो पसीना क्यों? आप क्यों पंखे में बैठे हो? आन दो ना, पसीना निकल दे दो ना अंदर का जितना। हम आहार पे रहते हैं, बड़े परेशान हैं। हम कहते हैं भैया आप हवा मत करो। क्यों? अब मैं कहता हूँ खूब सो के नीचे कर लो, ऊपर मत करो। क्या कारण है महाराज जी? अरे जितना पसीना निकलेगा उतनी बॉडी ठंडी पड़ेगी। अब निकलेगा तब तो हम पानी अच्छे से पी पाएंगे। नहीं नहीं, करे जाएंगे करे जाएंगे करे जाएंगे, आदत बिगाड़े जा रहे हैं हमारी। पहले तो क्या था कि हम जब संघ में थे तो ऐसी आँख में डरते थे लोग, ऐसी आँख भर कर दी उसके बाद आदमी काँप जाता था, ये स्थिति थी। और अब हम कितने ही देख लें उसको, क्या करें अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी स्थिति बड़ी बिगड़ गई है। वो पहले की स्थिति अलग थी। पहले जब अब हम बामोरा चतुर्मास किया हमने, तो जो लोग इतने साल से जुड़े थे वो आए, उनने चौके का माहौल देखा, हमारी तरफ देखा। बोले महाराज जी आपका चौका है? मैंने कहा हाँ। बोले आपका कैसा परिवर्तन हो गया? मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज जी पहले ये स्थिति थी कि किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी चौके में, कि पेंट फाइनल हो जाता था, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं। अब मैं हंस देता हूँ तो सब कुछ मामला बिगड़ जाता है। अब क्या करूँ मैं? मैंने कहा जब संघ से बाहर निकल रहा था तो मुझे सब बड़े महाराजों ने मेरी मीटिंग ली, और मीटिंग बुलाकर कमरा बंद किया, और कमरा बंद करके सबसे पहले तो समझाया कि भैया तुम बाहर जा रहे हो, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, नीचे मुंह करके मत बैठना। पहले ये नियम लो। मैंने कहा क्यों? भले बोल दिया ना भैया, ऐसे ही बैठे रहोगे तो कौन आएगा और कौन जाएगा? भैया मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर रहना चाहिए, स्नेह वात्सल्य बिखरना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम हंस देते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम ऐसे देखते, बोले तुम आँख से देख देते हो व्यक्ति घबरा जाता है। अब ऐसा मत देखना, उसको स्नेह से देखना। वो स्नेह और प्रेम से देखने में देख लो क्या हाल हो रहा है हमारा। ये तो वास्तविकता कह रहा हूँ, पूछ लेना किसी से आप, हमारा पुराना संघ का इतिहास क्या था, संघ में किस प्रकार से थे हम, ये मान के चलो। शुरू के 10 साल तो और खतरनाक थे। हाँ अब ठीक है, तो हम यही आपसे कह रहे हैं कि कितना क्या सहन करना आना चाहिए और सहन करवाना चाहिए। हम तो बार बार कहते पता है आपको सर्वाइकल क्यों हो रहा है? माताओं सुन लो, सर्वाइकल क्यों हो रहा है? बहनों सुन लो। उसका कारण ये है, पहले माताएं हाथ से दूध निकालती थी तो यहाँ के जितने पाइन्स थे, ये गर्दन की नसें हैं यहाँ पर, वो पूरा जो है यहाँ ब्रेन में शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचती थी, और यहाँ की नसों में पूरा खून का जो सर्कुलेशन चलता था। बंद। पहले घट्टी चलती थी, मेहनत होती थी, घट्टी चलती थी, छोटे से बच्चे घट्टी चलाते थे, पेट कभी खराब नहीं होता था। आज कुछ है ही नहीं। मेहनत, आप सुविधा इतनी दे रखी है आपने, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी सुविधा भोगी बना दी है, इसलिए आप भी परेशान हैं और आपके बच्चे भी परेशान। आप मेहनत करो। अब डॉक्टर बोल रहा है 1 घंटे घूमो, अब सो वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। काय को वॉकिंग के लिए जा रहे हो भैया? आप घर में अच्छी मेहनत कर लो ना। अब दौड़ रहे हो, जिम चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर घर में आप कपड़े धोने नहीं चाहते हो। बताओ, आप घर में आप आटा चक्की, वो क्या बोलते हो उसको, घट्टी नहीं चलाना चाहते हो। घर में आप पानी जो है कुएं से लाना नहीं चाहते हो। अब वो सब बंद हो गया है, इसलिए सब ये हो गया है। पहले हंडा यहाँ रखते थे, तो यहाँ जब हंडा रखते थे तो इस यहाँ पर हंडा रखने के माध्यम से होता ये था कि एक सहस्रार चक्र यहाँ से पूरी नसें पूरे शरीर में जाती थी, वो एक्टिव रहती थी। अब वो बंद हो गई तो माइग्रेन होना चालू हो गया है, वो बंद हो गया तो सिर दर्द चालू हो गया। ये आंखों को चश्मे लगने का कारण है कि यहाँ की जो नसें हैं ये पूरी क्या हो गई, जाम हो चुकी है, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेहनत कराओ, सुविधा भोगी मत बनाओ, बिल्कुल ये ध्यान रखना। इसलिए भय सूचक सिग्नल प्रेम नहीं है। प्रेम में जो पागलपन है उसकी चिंता है हमें। आपने क्या बना दिया, सुविधा भोगी बना दिया। वो सुविधा भोगी बनाना छोड़ दो। और ये कड़ी नज़र प्रेम क्यों नहीं, विवेक का अभाव।
मतलब विवेक का अभाव, मतलब कितनी छूट दे रखी है, ये तो देखो, ये विवेक का अभाव है। क्या छूट दे रखी है आपने, कितनी बजे घर आ रहा है आपका बच्चा, आपको इतना ही विवेक नहीं है। किससे बात कर रहा है ये तो देखो, वो किसके साथ रह रहा है, किससे मित्रता है उसकी, वो लगा है घंटों मोबाइल में। आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ लगा है और किससे बात कर रहा है, मेरी पत्नी किससे बात करी, मेरी बहन किससे बात करी, कितनी बात करी, मेरा बेटा किससे बात कर रहा, कितनी बात कर रहा है, कहाँ हो रही है बात। ये बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ा अविवेक है आपका, ये प्रेम का अतिरेक है आपका। ये यहाँ जहाँ तक कड़ी नज़र प्रेम की तरफ नहीं है, पर प्रेम के विवेक के अभाव की तरफ है। आपको विचार करना चाहिए, इसमें आपको जागरूक होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि हम कितना दें। मैं नहीं बोल रहा आप मोबाइल मत दो अपने बच्चों को, खूब दो मोबाइल, लेकिन मोबाइल देने के बाद कोई एक लक्ष्मण रेखा, सीमा रेखा तो बनाओ कि हमने मोबाइल दिया भैया कितना क्या करोगे। आज सब कुछ हो गया है, वो आपको पता भी है, और पता होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये स्थिति हो गई। आप अधिकतर माता पिता को सब मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन आप इतने दब चुके हो, इतना पहले प्रेम दे चुके हो उनको, इतने लाड़ प्यार में उनको इतना उठा चुके हो हथेली पे रख रख के कि अब बस वो जो करेगा वो आपको सब मानना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये प्रेम का अतिरेक है, ये प्रेम के प्रति जो गलत है, मैं मान के चलना, मैं बार बोल रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है। बात चाहे दूध की है या प्रेम की, उसमें दो बातें का ध्यान रखना जरूर है। क्या? दूध किसे देना है पहली बात, और दूध कितना देना है दूसरी बात। दूध है मान लीजिए, अब ये दूध है, इस दूध को किसे देना है ये पहली बात। दूसरी बात, ये दूध कितना देना है। पहली बात क्या हुई, किससे देना है, और दूसरी बात क्या हुई, कितना देना है। किससे देना है और कितना देना है। अगर मान लीजिए दूध यदि बच्चे को देना है तो उसकी मात्रा अलग होती है। दूध अगर छोटे बच्चे को देना है तो उसकी मात्रा अलग होती है। अगर यदि दूध युवक को देना है, जवान को देना है, तो उसकी मात्रा अलग होती है। मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को देना है तो उसकी मात्रा अलग होती है। बीमार व्यक्ति को देना है उसकी मात्रा अलग होती है। बस उसी प्रकार प्रेम किसे देना है और उस व्यक्ति को कि हमें समझ भी होना चाहिए और कितना देना है। मतलब प्रेम दे तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और देना भी चाहिए। बिना प्रेम के जीवन नहीं चल सकता है और चलेगा भी नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर किसे देना है पहली बात, और कितना देना है दूसरी बात। किसे देना है और कितना देना, वो परिचित है कि अपरिचित, पुत्र है या पत्नी, है ना, पुत्री है या माता, मित्र है या पिता। ये समझे कि प्रेम कैसे दे रहे हैं आप और कितना दे रहे हैं आप। परिचित और अपरिचित में विचार करना। आप या तो इतना अपरिचित को इतना सोचा नहीं, पहली मुलाकात में आप उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो। अरे आप अभी पहली बार मिले तो हो उससे, उसको समझने का प्रयास तो करो, लेकिन आपने समझा नहीं और समझना नहीं और आपने सब कुछ उसको देने को तैयार हो गए। इतनी स्थिति, वस्तु स्थिति, परिस्थिति खराब हो जाती है कि हम ट्रेन में मिले, बस में मिले, और ट्रेन में बस में मिलने वाला इतना उसको हमने प्रेम दे दिया, प्रेम का अतिरेक कर दिया कि अपने वालों को ही भूल गए ट्रेन में बस में मिलने वाले के चक्कर में। माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। क्या कहलाता है बच्चों का माँ बाप के प्रति विश्राम स्थल, उस पर काम। विश्राम स्थल किसे कहते हैं वो आपको बताऊंगा, और बच्चों के लिए विश्वास स्थल क्या होता है उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। कल आपसे उस विषय में लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन आज की इतनी बात जरूर आप ध्यान रखना जो आज का हमने बात करी है आपसे, कि प्रेम की मर्यादा रेखा बना लेना। आप संपत्ति की रेखा बना रहे हो, आप और बातों के त्याग की रेखा बना रहे हो। मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, मैं ये कपड़े कम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने सोने का त्याग किया। लेकिन आज दूसरी बात बोल रहा हूँ, प्रेम की भी मर्यादा रेखा बना लेना। कम है तो बढ़ा लेना, और अधिक है तो कम कर लेना। ना कम करना ना अधिक करना, बैलेंस में प्रेम को रख लेना। तो आपके घर का वो जो पहिया है वो बहुत अच्छे सा चलेगा, वो घर आपका बहुत अच्छे से चले। एक को ज़्यादा और एक को कम मत देना। हे सासुओं
ध्यान रखो, सबको बराबर दो तो निश्चित तौर से आपका भला होगा। बहू चाहे तुम्हें ना दें वो बात की बात है, लेकिन आपको सबको तो एक जैसे देना चाहिए। माता पिताओं सुनो, अगर आपके बेटे बेटी तो आपका ही खून है, किसी को ज़्यादा किसी को कम मत दो, सबको एक जैसा बांटो। ऐसा नहीं कि आपका झुकाव बेटी के प्रति ज़्यादा है तो बेटी के प्रति नहीं, या आपका झुकाव बेटे के प्रति ज़्यादा है बेटी के प्रति नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चे इस दर्द को लेके और इस हीन भावना के साथ आते हैं कि मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे अच्छे से बात नहीं करते, मेरे साथ प्रेम से बात नहीं करते, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। एक हीन भावना, एक डिप्रेशन की भावना बच्चों में आ रही है। तो नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रेम वस्तुतः वो है जो सबको बराबर दिया जाता है, तभी घर की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। इस बात को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में स्पष्ट माताएं भी बनो। मैं बच्चों भर के लिए कह रहा हूँ, प्रेम वो है जो सबको देना है, छोटों को भी देना है, बड़ों को भी देना है और यहाँ तक कि अपने नौकरों को भी देना है। एक स्थान पर जो नौकर थे वो नौकर यही कहते थे कि सेठ जी अब 14 नौकर हैं, अब 14 नौकर के मैं मतलब जहाँ रहता था मैं वहीं की बता रहा हूँ, तो वो जो नौकर लोग हैं वो नौकर लोग कहते थे कि सेठ जी के लाडले नौकर वो हैं, सेठ जी उनको ज़्यादा चाहते हैं। क्या बात है भैया, आप ही की तो वो नमक खा रहे हैं, आप की तो रोटी खा रहे हैं, तो एक को ज़्यादा क्या दे रहे हो। अगर एक बहुत अच्छा है तो आप वो बहुत अच्छा है तो ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रस्तुत मत करो कि वही आपका लाडला है। तो निश्चित तौर से वो ध्यान रखना, वही आपका रह जाएगा। बाकी जो 13 हैं वो 13 जो हैं वो आपके लिए वो ईमानदार नहीं होंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे नहीं। आपको 14 को एक जैसा एक समान मानोगे तब वो 14 नौकर आपके लिए लड़ेंगे, मरेंगे और सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। आप एक की क्यों बन रहे हो, आप सबके बनो ना। आप एक नौकर की क्यों बन रहे हो, आप सब नौकर के बनो ना। तो हर स्थान में बस इतना ध्यान रखना, हम प्रेम बांटें लेकिन मर्यादा में, कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो, उसका निश्चित तौर से विवेक रखें। आचार्य भगवान की बात को बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान का क्या प्रभाव है ये तो आप सब जानते हैं कि जैन नहीं अजैन लोग भी गुरुदेव के चरणों में आके नतमस्तक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप ही इस कलिकाल के चलते फिरते भगवान हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े संत थे जिन्हें शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, अभी तो वो नहीं हैं लेकिन उनका बहुत नाम था। वो गुरुदेव के अनन्य भक्त थे और हमेशा दर्शन करने आते थे। गुलाब बाबा, इस बुंदेलखंड में तो बहुत उनका प्रभाव रहा है। गुलाब बाबा हैं। अभी हम बांसा जा रहे थे तो बांसा के पहले ही उन्होंने बताया कि ये जो है ये गुलाब बाबा का मंदिर है, उन्हीं के माध्यम से बना हुआ है। तो वो गुरुदेव के परम भक्त थे और समय समय पर वह गुरुदेव के दर्शन करने जाते थे। और एक डॉक्टर साहब हैं हमारे भाग्योदय में थे, उनको डॉक्टर अमरनाथ बोलते, टमाटो, अच्छा से उनको टमाटो बोलते थे। वो उनको हमेशा लेके आते थे। अमरनाथ जी भी उनसे भी जुड़े थे और आचार्य श्री भी जुड़े थे, तो हमेशा वो लेके आते थे। अमरकंटक में आचार्य भगवान के पास वो दर्शन के लिए आए। आचार्य श्री जी सोच के लिए गए थे और जैसे ही वहाँ 2 तख्त लगे थे और तख्त में उनसे कहा बाबा जी से, बाबा जी आप जब तक आचार्य श्री जी आ रहे हैं तब तक आप इस तख्त पर बैठ जाएं। तो बाबा जी ने बड़े ही उससे बोला, अरे भैया ये भगवान का आसन है और भगवान के आसन में मैं बैठूंगा क्या, ये तो इसकी चरण रज लेने आया हूँ। इतने अहोभाव के साथ गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी का वो तख्त है, उस तख्त के क्या किया उन्होंने, ऐसा हाथ लगाया, बोले वो नहीं, और चरण छुआ। वहाँ सामने चटाई रखी थी, उस चटाई पर जाकर वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठे 10-15 मिनट तक वो आंख बंद करके बैठे रहे और बैठने के बाद जब आए तो ऐसा साष्टांग उन्होंने नमस्कार किया और नमस्कार करके ऐसा देखा, बोले भले ही आप नहीं थे लेकिन आपके इस कमरे में भी बैठा था तो ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आके बैठा हूँ, कितना अच्छा मुझे अनुभूति हो रही थी। भगवान धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, धन्य। जहाँ रहते हैं वहाँ की वर्गणाओं को भी आप शुद्ध और पवित्र और पावन बना देते। बस गुरुदेव को वो देखते रहे, निहारते रहे, अपना हालचाल पूछा, उनसे पूछा और बस गुरुदेव कुछ नहीं है, मन हुआ आपको देखने आने का, इसलिए बस आपके चरणों में ही आ गए। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण देखो कि सबका, आपका ही नहीं सबका उनके प्रति, और वो भी ऐसे ऐसे महान महान साधुओं का भी उनके प्रति समर्पण था। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की